बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बना रहे हैं ये मज़ेदार सा गजरेला। ये करीमी और मज़ेदार गजरेला बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने राइस को तो भिगो लिया था। चावल हमने ये मैंने आप ये कोई यानी कि इसमें शर्त नहीं है कि आप ऐसा चावल लें वैसा लें, मोटा लें या टोटा लें, साबुत लें, कोई सा भी लें, कोई मसला नहीं है। 1 कप मैंने चावल लिया छोटा स्मॉल वाला, ठीक है। और उसके अंदर मैंने पानी से डाल के इसको 2 से 3 घंटे भिगो के रखा है। अब मैं इसको ग्राइंडर जार के अंदर डाल के थोड़ा सा दूध या पानी ऐड करके इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये सारा तमाम काम जो है ये हो रहा है 4 किलो दूध के लिए। 4 किलो हमारे पास दूध है। गाजर ½ kg मैंने लिए, यानी आधा किलो। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन, अगर आप इस तरह देखें तो ये आधा पाव चावल होगा, ठीक है। आधा पाव चावल हमने लिया, उसको हमने भिगो के अच्छे तरीके से ये देखें इसका पेस्ट बना लिया पानी डालकर। अब यहाँ पे मैं एक पैन के अंदर अपने मिल्क ऐड करूँगी। दूध में डालूंगी तकरीबन 3 पाव, 3 गिलास, यानी कि ये मेरा जो गिलास है 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसके साथ मैं डाल दूँगी ये थोड़े से छुआरे, ड्राई डेट्स, यानी कि इनको डाल के हम पकाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना छुआरे, तो फिर हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि बड़े बड़े छुआरे तो इसमें अच्छे नहीं ना लगते, छोटा छोटा ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये भी एक टिप है छोटी सी कि इनको दूध में डाल के पका लिया करें। जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं इनको निकाल के कट कर लिया करें। तो छोटी इलायची मैंने इसमें खोल के डाल दी है 4 से 5 अदद इस टाइम पर, और बाद में भी हम यूज़ करेंगे। नीचे चूल्हा हमने जला दिया नॉर्मल सी आंच में, दरमियाना सा चूल्हा जलेगा, इतना ज़्यादा फ़िलहाल नहीं जलेगा। एक वो उबाल आएगा और फिर ये बिल्कुल स्लो पे हम इसकी खीर बनाएंगे। आधा घंटा मैं इसको चावल, और ये पिसे हुए चावल हैं, ठीक है। कितनी अच्छी ये छोटी सी टिप है कि आप जब साबुत चावल का बनाते हैं ना ये गजरेला या गाजर खीर जो भी आप कह लें, तो बहुत टाइम लग जाता है। हम पूरे गाजर को, पूरे उसको चावल को पहले मैश करते हैं जनाब, उसके बाद फिर उसको घोटने का अमल आ जाता है। तो ये शॉर्ट वे है छोटा सा, और बहुत ही टेस्टी बनेगा। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वहाँ पे मैंने उसको चढ़ा दिया। हम गाजर को क्रश कर लेते हैं। मेरे पास मशीन थी, जैसे कि आप देख रहे हैं चॉपर के साथ मैं कर रही हूँ। तो आप इसको कशर से या जैसे भी कर सकते हैं, कद्दूकश की मदद से इसको इस तरह कर लीजिएगा। गजरेले में जैसे कि सब जानते हैं आधा किलो गाजर है, जल्दी से हो जाएगी। तो ये गाजरें हमारे यहाँ पे कश हो चुकी हैं बेहतरीन सी, ठीक है। देखिए आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छी और बारीक कश हुई हैं ये। आधा किलो मैंने गाजर ली थी 4 किलो दूध के लिए, और आधा पाव मैंने लिया उसमें तकरीबन चावल, और बाकी ड्राई फ्रूट हैं वो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डालें। आधा घंटा हो गया पकते हुए। देखें कितनी थिक और प्यारी सी खीर आपको नज़र आ रहा है, ये तैयार हो चुकी है। अभी हमने इसमें इस पॉइंट पे कुछ और नहीं डाला है। मिल्क है, चावल है, राइस यानी कि, और छुआरे और इलायचियाँ, ठीक है। छुआरों को मैं निकाल के कट कर लूँगी इसमें से। जब मैं मिल्क डालूँगी ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा छुआरा, इसको अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं हम इसको आसानी के साथ, क्योंकि अब हम दूध डाल देंगे इसमें, जो कि मेरे पास 4 किलो है। ये 4 किलो दूध मैंने इसमें डाल दिया है, सॉरी। अच्छे से हिलाते हुए ही पकाना है, ये एक बात है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपने ना 1 मिनट के लिए भी इसका चम्मच जो है ना वो नहीं छोड़ना, क्योंकि चावल हमारे पास पिसे हुए हैं। जब पिसे हुए चावल हम यूज़ करते हैं तो वो उसके अंदर 90% जो चांस होते हैं वो होते हैं कि नीचे लग जाएगा वो, और जैसे ही नीचे लगता है हमारी खीर हो, गजरेला हो या एवरीथिंग हो, वो ख़राब हो जाता है। अच्छा सा टेस्ट उसमें नहीं आ पाता, लगे कि आएगी और लोग आपकी तारीफ़ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत जब कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके अंदर साथ इसके चम्मच लाजमी हिलाना है। वक्फे से मैं भी इसमें चम्मच हिलाती गई हूँ। चलिए जी, गाजर कश की हुई अब इसमें हम मैश कर देंगे, ठीक है। आपके सामने खूबसूरत रेड गाजर लीजिएगा, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है गजरेले का। जो बारीक और येलो कलर की गाजरें होती हैं ना, वो तो सालन वगैरह सब्ज़ी भुजिया पकाने के लिए होती हैं, और ये होती है गजरेला के लिए गाजर। और जैसे कि रूखी खानी है या आप लोगों ने कोई हलवा वगैरह तैयार करना है। रेसिपी इस पॉइंट पर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट दे दिया करें। कुछ नहीं जाता जनाब आपका कमेंट देने से, हमारा सिर्फ दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाते हैं हम। सारे ही यूट्यूबर जो भी हैं कमेंट का इंतज़ार करते हैं आपके। शुक्र है अल्लाह का कि देखा जाता है मेरा चैनल और लाइक भी किया जाता है, मगर कमेंट ज़रा कम ही आते हैं। तो ये देखें गाजरें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको भी मैं पकाऊंगी आधा घंटा। बिल्कुल मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी कि 10 मिनट रेसिपी है। ये 10 मिनट रेसिपी कोई भी नहीं होती, कुछ भी नहीं बनता 10 मिनट में ना। 10 मिनट में दूध को भी बॉयल नहीं आता, अगर 4 से 5 किलो दूध हो आपके पास। तो ये देखें जी, उस वाली रेसिपी से हाफ है, यानी कि उतना जितना टाइम उसमें 2 से ढाई घंटे गजरेला इतने दूध का बनाने में लगेंगे, यहाँ आपको 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम।
10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो माजरत, लेकिन इतना टाइम लगेगा, लाजमी लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। क्योंकि तकरीबन आधा घंटा मैंने चावलों के साथ उसको पकाया खीर बनाने के लिए। अब मैं आधा ही घंटा इनको दूंगी तमाम चीज़ों को, ये गाढ़े हो जाएंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें एनहेंस हो जाएगा। मैंने इस टाइम पर डाली है गजरेला, आपका बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑथेंटिक बात, मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसी जैसे कि आपको फूड स्ट्रीट में मिलता है, बेहतरीन गजरेला हलवाई की दुकान पे मिलता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको मज़ीद रिच और फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्रीम ऐड कर दी है। इसमें घर की मलाई है ये, जो कि हम फ्रीज़र में रखते हैं निकाल के ताकि ये ख़राब ना हो। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फ्लेवर इसमें लेके आएगी और बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होगा। तो ये मैंने 1 प्याला भर के मेरे पास मलाई थी दूध की, ये मैंने डाल दिया। फुल फैट क्रीम है हमारे पास, मिल्क है, फुल फैट जो क्रीम मिल्क होता है वो है हमारे पास। डब्बे का दूध मैंने नहीं यूज़ किया यहाँ पे, अगर आप लोग को ना पसंद हो तो आप डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। चलिए जी, यहाँ पे मैं डालती हूँ 9 कंडेंस मिल्क और 9 खोया। यहाँ पे हम डालेंगे ये एवरीडे या नीडो, इनको ले लीजिएगा आप। तो मैंने ये लिए हैं 6 चम्मच। 6 चम्मच लेके मैंने 2 गिलास में, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया जैसे कि मिल्क बनाया जाता है। इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ना। खोया जो है बहुत महंगा पड़ जाता है, कंडेंस मिल्क है उसका भी यही हिसाब होता है, तो ये सस्ते में हो जाता है। घर में अक्सर लोगों के जो है ना ड्राई मिल्क मौजूद होता है, तो ये ड्राई मिल्क हम डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। जो वैसे भी जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तो खर्चा होता ही है ना। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाला है ये गजरेला, ट्राई करना मस्ट है जब रेसिपी को ट्राई करेंगे, और अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पे ये वो छोटी सी टिप है जो कि बाज़ार वाले यूज़ करते हैं और उनका गजरेला बहुत ही थिक बन के तैयार होता है। ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़े से पानी में ऐड किया हमने और 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। फिर जब हम इसको जमाएंगे ना तो मतलब कि ठंडे की तरफ ये जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसके अंदर बन के आएगा। डालिएगा ज़रूर, स्किप ना कीजिएगा कोई भी चीज़, तमाम चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। शुगर मैंने 1 कप डाली है, आप लोगों को जैसा यानी कि अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा, हम लोग नॉर्मल और मुनासिब खाते हैं चीनी। चलें, ये देखें इस तरह से मैंने जी इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे, इस वक्त तक जब तक कि इसके बबल्स जो है ना वो यानी एक मोटे मोटे साइज़ के बड़े बड़े बबल जब बनने लगते हैं तो ये इसकी निशानी होती है, ठीक है। तो ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इलायची को थोड़ा सा क्रश कर लिया, अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो वो डाल दीजिएगा। क्योरा सेंस 2 कतरे हमने डाले हैं इसमें। और यहाँ पे हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। मैंने इसको किशमिश को अच्छे तरीके से धो लिया था, इसको धो के ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। हम थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, बाकी हम टॉपिंग पे यूज़ करेंगे। अब हम इसको पकाएंगे सारी चीज़ों को मिलाकर। चलिए मैं इसको आपको ये थिक कर लूँ फिर दिखाती हूँ। वेलकम बैक, ये थिक हो चुका है, इसकी निशानी ये है, देखें ये मैं इसमें प्याली में निकालूंगी और 5 मिनट के लिए, यानी सर्दी का मौसम है तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। और अगर ये बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल यानी कि स्टिल हो जाएगा, तो फिर ये हमारा तैयार है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे गजरेला तो आपको बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि ये देखें ये थिक हो चुका है। ये आप देख रहे हैं ना, पूरा इकट्ठा नीचे आ रहा है, इसमें से कोई ड्रॉप्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो ये तैयार है, निकाल लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, बाउल में डालेंगे। ये इसी तरह ये गर्म है ना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत पतला है, पतला वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। जब ये बिल्कुल ठंडा होगा और इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, जब ये फ्रिज में जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन सा थिकनेस इसकी आएगी। कोई इसको पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है या बाहर से परचेज़ किया है, किसी अच्छी शॉप से परचेज़ किया है। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमने इसको तैयार कर दिया अपने बाउल को। गजरेला हमारा तैयार है। रेसिपी पानपेदा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें और हाँ अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। चले जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता एजाज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।